हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, मैं हूं डॉक्टर RVS सेंगर और इस चैनल का नाम है सेंगर EDU, डॉक्टर RVS सेंगर, और आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशन। क्या मतलब हुआ? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो नेचर होता है दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय, किससे डिस्क्राइब किया जाता है? डायमेंशन से। फिजिकल क्वांटिटी का नेचर किससे डिस्क्राइब किया जाएगा? डायमेंशन से। ठीक है, अब डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डायमेंशन की। डायमेंशन की डेफिनेशन लिखिए आप लोग। डेफिनेशन, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। फिर से बोलता हूं, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ इसका? यानी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है पावर। अब कौन सी पावर होती है? बेस क्वांटिटी की हेल्प से जब हम कोई दूसरी क्वांटिटी के लिए यूनिट जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग यूनिट बनाते हैं, तो क्या होता है, बेस क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर्स आ जाती हैं और उन्हीं पावर्स को बोला जाता है डायमेंशन। डायमेंशन, जब हम भी किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन लिखेंगे तो हमेशा हम लोग इस तरह का एक ब्रैकेट यूज करेंगे और उस ब्रैकेट के अंदर हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि लेंथ की हमें डायमेंशन लिखनी है, लेंथ की डायमेंशन लिखनी है, तो लेंथ की डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी? L। ठीक है, लेंथ की यूनिट आपको पता है, यानी 1 मीटर के लिए हमने क्या यूज किया? कैपिटल L। चलिए मान लीजिए हमें एरिया निकालना होता है, एरिया रेक्टेंगल का निकालना है सपोज, तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का भी यूनिट मीटर, यानी ओवरऑल यूनिट क्या हो गई इसकी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एरिया का डायमेंशन लिखो, एरिया का डायमेंशन लिखो, तो एरिया का डायमेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 मीटर के लिए हमने L लिखा हुआ था, मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर। ये क्या हो गया? एरिया का डायमेंशन हो गया। तो क्या हुआ, जब हमने एरिया का डायमेंशन निकाला तो क्या हुआ क्या? देखो, L तो मीटर के लिए यूज हमने किया ही हुआ, मीटर के लिए L यूज किया हुआ है और इस L के ऊपर पावर आ गई। कितनी पावर आ गई? 2। तो क्या होगा? एरिया का हमको डायमेंशन पता चल गया। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज मीन्स L आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत डिटेल में हमें जाना है। स्टार्ट करते हैं, पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। आसान टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें क्या करना है? बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेंथ का मैंने अभी बताया आपको, लेंथ L, डिस्टेंस, अरे भाई ये भी L, डिस्टेंस को भी तो मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अरे ये भी तो मीटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो L हो गया। एरिया बताओ, अभी बताया था, क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है?
अरे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ है ना। तो मीटर क्यूब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीन्स इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल क्यूब। चलिए हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का इसका जब डायमेंशन हम लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, एल, टाइम का टी, यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस वन। इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए हमेशा, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सीलरेशन, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या लिखते हैं हम लोग, डी वी बाय डी टी। तो ये ऊपर क्या हो गया वेलोसिटी, नीचे क्या हो गया टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम, देखो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय नीचे डी टी, स्मॉल टाइम है तो क्या है, तो टाइम ना, तो टाइम, यानी क्या हो गया एल टी माइनस टू, ये ऊपर जाएगा माइनस वन और ऐड हो जाएगा, तो एल टी माइनस टू एक्सीलरेशन हो गया। बिल्कुल आसान है, अच्छी तरह समझेंगे हम लोग। फोर्स, फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। एम क्या होता है, मास, ए क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो फोर्स को एक्स, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम लोग, एम, एम का मतलब एम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का भी हमने फाइंड किया, एल टी माइनस टू, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स का, ये आपको याद कर लेना है भाई अच्छी तरह से। तो फोर्स का क्या हो गया डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू। सब लोग 10 बार बोलेंगे अपने मन के अंदर, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, 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 एम एल टी, अब तक तो याद हो गया होगा, एम एल टी माइनस टू याद हो गया ना, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, फोर्स हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम, मास, एम, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब लेंथ, 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 3 बार मल्टीप्लाई होगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो क्या हो जाएगा एल क्यूब, क्या हो गया एम एल माइनस 3। आसान है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ो, आगे आगे जल्दी से आगे बढ़िए। चलिए मोमेंटम का बताओ, आसान आसान मैं बता दे रहा हूँ, डिफिकल्ट तो तुमसे ही कराऊंगा, मुझे डिफिकल्ट थोड़ी ना होता है। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी, यहाँ पर एम मास, वी वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एम तो ये हो गया मास के लिए, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया एम एल टी माइनस वन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब तो आप लोग मास्टर हो गए इसमें। और बताओ, एक इम्पॉर्टेंट और रह गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वर्क डन, एनर्जी, एनर्जी इसका फार्मूला क्या होता है, अरे वर्क डन का फार्मूला तो सभी को पता होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट,
मतलब फोर्स का डायमेंशन, अरे ये तो याद है तुम्हें, इसका डायमेंशन, चलिए डायमेंशन हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा mlt-2 डिस्प्लेसमेंट l, क्या हो गया डायमेंशन ml2t-2, याद हो गया। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी वर्ड, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, डायमेंशन एक ही रहेगा यही, या किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशन हमेशा यही रहेगा। अब हम लोग आते हैं शक्तिमान पर। शक्तिमान पावर। शक्तिमान तुम लोगों ने देखा होगा, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, तुम लोग बहुत पिद्दी से रहे होगे, अगर होगे भी तो वैसे तो वो क्या पता हो ही ना। शक्तिमान नाटक आता तो उसमें एक विलेन होता था, वो बोलता था पावर, है ना। हाँ, तो पावर इज इक्वल टू, अरे आधे लोगों को तो फार्मूला ही पता नहीं होगा पावर का फार्मूला बताओ क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड, यानी वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क ml2t-2 डिवाइडेड बाय t, क्या हो गया डायमेंशन ml2t-3। अरे ये समझ में आता है कि नहीं आता है, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे भाई टी की कुछ नहीं लिखा मतलब 1 पावर है, और जब ये 1 पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो जल्दी से, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का तो तुम लोग मास्टर हो यार। डायमेंशन बताते हैं क्या होता है, फोर्स का क्या होता है mlt-2, याद हो गया है, अपॉन एरिया का l²। देखो इधर क्या होगा, जब ये l² ऊपर जाएगा तो l की पावर -2 ये हो जाएगा, 1 ये था, कितना बचेगा ml-1t-2। आगे सरफेस टेंशन क्या होता है फार्मूला, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, अगर नहीं पता तो आगे हम लोग देखेंगे। F अपॉन L होता है, तो L यहाँ पर लेंथ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका हम जब डायमेंशन की बात करते हैं mlt-2, ये तो याद है, अपॉन L, ये भी हो गया, L से L खचाक, mt-2। तो क्या हुआ, टेंशन था इसलिए यहाँ पर T आ गया। अरे नहीं ये T आया हुआ है टाइम वाला, टेंशन का T नहीं है, ये T है टाइम वाला, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो थोड़े बहुत फार्मूले तो तुम्हें पता होने चाहिए, फार्मूले पता नहीं होगा तो निकालोगे कहाँ से, है ना। तो अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ पर आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला सभी को पता होना चाहिए, रट लेना, G(m1m2)/r²। यहाँ पर F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 and m2 these are masses, 2 masses, and r क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना होगा, g निकालना है, ना।
तो हम जी को अलग कर लेंगे। जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। फोर्स की डायमेंशन निकालो, डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन तो अभी तक तुम्हें याद हो गई होगी, m(L(T)-2 r स्क्वायर L² डिवाइडेड बाय m1 m m2 m, एक m से एक m खच्चाक। तो क्या हुआ, डायमेंशन इसकी कैपिटल जी की क्या आ गई, m-1 l, एक ये है दो ये है, l की पावर 3 हो गया खत्म। यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आया, m-1 L3T-2 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया। अरे आप लोग मास्टर हैं भाई। लेकिन ध्यान रखना, देखना नहीं है, करना है कॉपी में, ये ध्यान रखना। अगर तुम लोग केवल देखते रहोगे ना, तब जो अभी मास्टर हो खत्म हो जाओगे, है ना, मास्टर नहीं रहोगे। फिर हो सकता है याद हो जाए, वो एक अलग बात है। तो हमें क्या है, करना है, कॉपी में लिख के देखना है। आप चाहें तो वीडियो की स्पीड स्लो कर दीजिए, लेकिन साथ के साथ करना है, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पल्स, ये भी इम्पल्स, इम्पल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जे इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, भूल जाता हूँ, हाँ, तो फोर्स इंटू टाइम तो हो गया। तो डायमेंशन भी फिर क्या है, m(L(T)-2 इंटू टी हो गया। डायमेंशन क्या हो गया, m(L(T)-1 हो गया इम्पल्स। तो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो सब करना है, सब कुछ करना है। जो आसान थे मैंने करा दिए, डिफिकल्ट तुम्हें करना है ना। आसान मैं करा दे रहा हूँ, डिफिकल्ट तुम लोग कर लोगे। कोई बात नहीं आएगा पूछना, मैं बताऊँगा, मैं हूँ ना। हाँ, क्या होता है, टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से। टी नहीं होता, सिंपल टाउ लिखते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एल। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, m(L(T)-2 l, क्या हो गया डायमेंशन, m(L)2T-2। खत्म। अब ये डायमेंशन हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्या है ये, क्यों हम लोग जो है कहीं ये फार्मूला पकड़ लिया, उसकी डायमेंशन निकाल दी, ये फार्मूला निकाल दी, उसकी डायमेंशन निकाल दी। तो क्यों कर रहे हैं इसको, क्या मतलब क्या है इसका, क्यों कर रहे हैं बताओ। हाँ मैं ही तो बताऊंगा, तुम थोड़ी ना बताओगे कुछ। यूजेज ऑफ डायमेंशन का यूज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन वाला। लिखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यानी डायमेंशन का जो पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का क्या मतलब है, अभी मैं इसके डेफिनेशन भी लिखा दूंगा कि क्या मतलब है इसका, पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी मैंने थोड़ी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था, फर्स्ट हाफ में, कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, MKS में दिया हुआ है, MKS मतलब SI यूनिट में दिया हुआ है। MKS का मतलब SI यूनिट में कोई सिस्टम दिया हुआ है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड।
तो वहां पर काम आता है यूजेज ऑफ डायमेंशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यहां पर हम क्या करेंगे, यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, सेकंड को सेकंड तो सेकंड ही दोनों में, ठीक है। तो बहरहाल हम लोग पहले लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the product of the numerical value n and its corresponding यूनिट, यूनिट को हम लोगों ने यू से रिप्रेजेंट किया था, यूनिट यू इज कांस्टेंट, इज यानी जब भी हम लोग कन्वर्जन यूज करेंगे तो कन्वर्जन में क्या होता है, क्या किया जाता है, ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि किसी भी सिस्टम में जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा, चाहे वो एमकेएस में हो चाहे सीजीएस में हो, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। ये इसका फैक्ट है, यही हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। अभी मैंने थोड़ी इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेजर करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया था, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया था। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, हम लोग मान के चलते हैं कि n इंटू यू, यानी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इनका मल्टीप्लिकेशन जो हमेशा है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये क्या है, एमकेएस यानी वन सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये क्या है, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो क्या कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यूनिट u1 है, और यहाँ पर इसकी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, यूनिट u2 है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा। ये है कॉन्सेप्ट, ये है इसका कॉन्सेप्ट। बस अगर इतना समझ में आ गया हो गया, फिर तो हो गया। और आगे देखते हैं, अगर इतना समझ में आ गया तो हो गया। फिर इसको और अच्छी तरह देखते हैं हम लोग। पहले वाले वन सिस्टम ऑफ यूनिट में सपोज इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट मैंने लिख दिया m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। बस ये कॉन्सेप्ट है। और अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे एक न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल देखेंगे, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है, बस आपको समझना है। आपको छोटे छोटे कन्वर्जन आने चाहिए, छोटे छोटे कन्वर्जन आने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर। तो ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, आप लोग 11th क्लास में। मैंने कहा कि 1 किलोग्राम तो 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग सीखेंगे, सीख लीजिएगा, नहीं आता तो सीख लीजिएगा, कोई बात नहीं।
नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल कि कैसे यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो कैपिटल जी एमकेएस में दिया हुआ है या एसआई यूनिट में दिया हुआ है और सीजीएस में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ था। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, न्यूटन यानी फोर्स, मीटर केजी, है ना। तो इसका मतलब यूनिट तो हमें पता ही है कि कौन कौन सी आने वाली है, तो हम केवल वही यूनिट लिखेंगे। N1, लेट अस सपोज दैट M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C, कितना हो जाएगा N2। पहला न्यूमेरिकल है इसीलिए हम लोग बहुत ही आराम से कर रहे हैं। M2 पावर A, L2 पावर B एंड T2 पावर C। ठीक है, अब A, B और C की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ये तो हमें वहाँ कैपिटल G से ही पता चलेगा ना। तो कैपिटल G की डायमेंशन निकालनी आपको मैंने बताई हुई है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, मीन्स कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2, मीन्स कैपिटल G की डायमेंशन क्या हो जाएगी फोर्स की, MLT-2। ये तो तुम्हें याद ही है ना। ये हो गया L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M, मीन्स एक M से एक M खचाक हो जाएगा। ठीक है, एक M बचेगा, M-1, L3 हो जाएगा पावर, T नहीं रहेगा। तो ये हो गया कैपिटल G का डायमेंशन, कैपिटल G का डायमेंशन। तो अब हमें पता चल गया N1, A, B और C की वैल्यू पता चल गई। M1 पावर -1, L1 पावर 3, T1 पावर -2, -1, L2 पावर 3, T2 पावर -2। ठीक है, ये हो गया। बस यहाँ तक अगर आपको आ गया फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता है। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, जैसे N2 हमको निकालना है तो N2 को अलग कर लेते हैं। N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1, बिल्कुल आराम से देखेंगे, पहला न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आराम से देखना है हमें, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे भी नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। ये इधर डिवाइड में आएगा इस तरीके से, क्या हो जाएगा M2 -1, L2 3, T2 -2। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू, थोड़ा सा अच्छी तरह लिख लेते हैं हम लोग, N1 में कुछ चेंज नहीं करना है। देखो M1 की पावर -1 यहाँ है, यहाँ M2 की पावर -1 है, तो हम क्या करेंगे -1 पावर के अलग अलग कर लेंगे। M1 अपॉन M2 की पावर कितना हो गया -1, L1 L2। ठीक है, तो L1 अपॉन L2 दोनों की पावर कितनी थी 3, इसको हमने अलग लिख लिया। T1 अपॉन T2 की पावर -2 है, T1 अपॉन T2 की पावर -2 है, लिख लिया, बस हो गया। अब तो क्या है, अब देखो यहाँ पर M1 का मतलब हम जो दिया हुआ है MKS या SI यूनिट में दिया गया उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो M1 किस में था kg में, लेंथ किस में था मीटर में, टाइम किस में था सेकेंड में। ठीक है, तो एंड ऊपर कर लेते हैं, यहां हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं करना है बस। N2 इज इक्वल टू, देखो N1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता ही है, दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, M1 ये किस में दिया हुआ था किलोग्राम में, तो किलो हमें CGS में कन्वर्ट करना है, यानी किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में।
तो 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम, और नीचे ग्राम, क्योंकि ये नीचे वाले M2 वाली क्वांटिटीज तो CGS में हमें कैलकुलेट ही करनी है। ये आ गया कितना था -1 L1/L2 कितना हो जाएगा देखो, L1 का मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर 3, और थर्ड वाली क्वांटिटी तो सेकंड में ऊपर भी है नीचे भी सेकंड में है, तो कोई दिक्कत है नहीं, चाहे जितनी भी पावर लगी रहे, तो सेकंड से सेकंड यहाँ कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सही है। तो क्या हो जाएगा N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, ये था। देखो 1000 को मतलब 10⁻3 और यहाँ -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10⁻3, ये 10⁻2, 100 का मतलब 10⁻2 पावर 3 यानी 10⁻6। 1 का कोई भी पावर होगा कोई मतलब नहीं है। ये किस में आया हुआ है, CGS में हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। तो यहाँ से हमें N2 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी CGS सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 की पावर कितना होगा देखो, -11 -3 -14 और +6 यानी -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आसान है, पहला न्यूमेरिकल था इसलिए हम लोगों ने बहुत आराम से किया था। और भी न्यूमेरिकल आप लोग मेरा वेट मत करिए, और भी न्यूमेरिकल मैं इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करूँगा। आप लोगों को जितने भी न्यूमेरिकल मिलते हैं इस सब टॉपिक से रिलेटेड, जितना मैंने बताया हुआ, आगे नहीं जाना है, जितना मैंने बताया हुआ उसी से रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं तो बताऊँगा ही, ठीक है। लेक्चर को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।